वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम की एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। ये नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? नहीं ये सुनो, भी नहीं है। ये अंडू बटन दबाना बंद करो। फिर से फेल होगा क्या? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो तुमने फोटो भेजी थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। आंखों में देखना बात करने का एक तरीका होता है, इससे क्लियर इमेज नजर आती है। हा? अच्छा, ओ, भाग क्यों गए? मैं भागा नहीं हूं, मुझे एक आइडिया मिल गया। बहुत ही अच्छा आइडिया मिला है। अरे अब ये क्या मुसीबत है? अरे ओ, इतना नजदीक आना जरूरी है क्या? कम्युनिकेट कर रही हूँ। ओह,
तुम यहां किस लिए आए हो? तुम जानते हो, अगर मिस्टर धनराज को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हारा खेल खत्म, समझे? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का? जरा सा भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे तरीके से खेलते हैं। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। Hey, no gun. अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंदर मेरी टेरिटरी है और यहां से बाहर तुम्हारी है। तेरी तो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये राज तुम तक ही रहना चाहिए। वो तो देखा जाएगा।
शिल्पा, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये मिल जाए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं पैदा ही मरा हुआ था। अच्छी चॉइस है। सच में तुम्हारा कोई भी नहीं है? सर, वो आ रहे हैं। स्लो मोशन में। जब भी मैं उसे देखता हूं मन करता है कि बस उसे देखता ही रहूं। ऐसा लगता है कि वक्त की चाल धीमी हो गई है। क्या मेरे दिल में जो उसके लिए फीलिंग है ये उसकी वजह से है? मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अपने दिल की बात में क्या हुआ? इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? मुंह क्या देख रहे हो? काम पे लग जाओ। हाँ आ रहा हूं। हाँ जल्दी आओ। हाँ। आओ बैठो यहाँ। ये लो, ये सारा काम तुम्हें ही करना है, समझ गए ना? मैं और भी ला रहा हूं। तुम एकदम निठल्ले हो गए हो। ये लो। अरे कहाँ चला गया? ओहो, लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, पता नहीं कहाँ गया। अब ये सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो तुम हंसते ही रहते हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? तुम्हारा दिल ड्रम की तरह धड़क रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सब कुछ ठीक है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और वो वैम्पायर्स के बारे में है। क्या? एक इंसान और वैम्पायर के बीच क्या प्यार हो सकता है?
बहुत ज्यादा। ओह, कैसे? सच में हो सकता है? ज्यादातर इंसान को दूर रखा जाता है। पर ऐसा क्यों करते हैं? वैम्पायर के पास दिल नहीं होता। मेरा मतलब, वैम्पायर के दिल में इंसानों के लिए फीलिंग नहीं होती। हम लव और कनेक्शन ब्लड लाइन से महसूस करते हैं। इंसान से प्यार करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें। ओह, अच्छा। लेकिन अगर कोई इंसान किसी वैम्पायर को मतलब पसंद करना शुरू कर देता है तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे वैम्पायर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं उनके बारे में जानता भी नहीं हूँ। उस इंसान को संभल कर रहना होगा। अगर उसे सच में प्यार हो गया है और अगर वो साथ रहना चाहता है तो। ओह, ये तो अच्छी बात है ना। तो काटना पड़ेगा। अच्छा, काटना पड़ेगा। तो काटने की शुरुआत कहाँ से? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो? मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? ओह, कितना यमी है। ओह, ये मेरे पास भी है। देखो ना, कितने सारे हैं। ये लो, तुम खाओ। थैंक यू। सेहत के लिए अच्छा है। उस होटल के नीचे का नाइट क्लब। हाँ, वो किसी फॉरेनर का है। मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली है। मुझे लगता है कि वो क्लब यहीं कहीं होगा। तुम पुलिस वाले बन सकते हो। ओह, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पुलिस वालों को मुझसे बेहतर काम करना आता है। ये खत्म होने के बाद हम चलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अलग होना होगा। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम अपना काम करेंगे और तुम अपना गोल पूरा करो। अब शिल्पा, तुम अपना ध्यान रखना। यही वो रूम है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें उस लोकेशन के बारे में खून से पता चला था, तो वहां कुछ तो होना चाहिए, पर वहां कुछ था ही नहीं और किसी से पूछना भी बेकार है। वहां रूम में जो कुछ भी सामान है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हे, तुम्हारे पास और कोई सुराग नहीं है? नहीं। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। Hey, सुसन, अब से हमें हर हॉस्पिटल पे हर दिन नजर रखनी होगी। हाँ, आपने सही कहा सर। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर हो गया। सर, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। ये आपका ही प्लान है। Hey, क्या कहा तुमने? मैं वीक हूं? नहीं सर, मैंने ये तो नहीं कहा। सर, उधर देखिए, वो लोग आ गए। हर रात को ये एक वैन है जो सीसी कॉर्पोरेशन के हर हॉस्पिटल में आती जाती है। सुजन, ये सिचुएशन एनालाइज करो। मुझे लगता है ये लोग ड्रग्स डिलीवर कर रहे हैं। ड्रग डिलीवरी? ये लोग नर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। मुझे तो ये सब लोग गैंगस्टर्स लग रहे हैं। मुझे लगता है इनके पास हथियार भी हैं। क्यों, तुम तो कमजोर नहीं हो ना? नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। तुम्हें मरना है क्या? रुक जाओ। शिल्पा, मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली है। वो क्लब यहीं कहीं होगा।
अपने बॉस के पास जाना, अगर तैयार हो तो मेरा पीछा करना। तुम्हें अकेले जाने को किसने कहा? तुम्हें मरना है क्या? तुम तो वही हो जिसने मुझे शिल्पा के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, तुम इसमें दखलंदाजी मत करना। अब तुम्हें जो मिला है वो मुझे दे दो। ओके, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, तुम्हें ये चाहिए ना? तुम्हें तो मैं रुक जाओ। कौन हो तुम? रुक जाओ शिल्पा। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? नहीं जानता तो अच्छा होता।
अगर तुम अभी भी अपनी बहन और इस लड़के के बारे में सोच रही हो तो अपनी बहन को ढूंढना बंद कर दो। अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। उसने मुझे नहीं मारा। मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। क्या वो खून लेकर गया? हाँ, लेकिन मोस्टली खून नहीं था। असली खून इसमें है। आराम से करो, दर्द हो रहा है। तो मैं आराम से करूं? और तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते थे? वहां अकेले क्यों चले गए? असल में तुम अभी आराम से ही कर रही हो। तुम मुझे अभी चिढ़ा रही थी क्या? जब मैं नर्स थी तब ये सब करती थी। तुम पहले नर्स का काम किया करती थी? ओह, मुझे लगा तुम्हें लोगों को मारना आता है, बचाना नहीं आता। ओह सॉरी, माफ कर दो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये सब करने के लिए थैंक यू। बहुत हो गया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम यहाँ सो सकते हो। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अब चलता हूँ। मुझे लगता है मैं शिल्पा को मार दूंगी। मैं तुम्हें देखने के लिए सबूत लेके आऊंगी, जैसे कि उसका सर, तुमने जो काम किया ये उसके लिए था। मैं बस ये चाहता था कि आप शिल्पा तक ना पहुंचे। बस एक और तुम मेरे बारे में नहीं, शिल्पा के बारे में सोच रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं। अच्छे से सो जाओ। लेके जाओ इसे। बॉस, क्या मैं शिल्पा को मार सकती हूँ? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। जितना हम लोग उसे अनदेखा करेंगे, वो उतना ही हमारे करीब आएगी। छोड़ो उसे वैम्पायर के दिलों से खून पीने दो, जब तक वो पागल ना हो जाए।
पहले उसे अपनी बहन को ढूंढने दो। ठीक है। मुझे लगता है मैं शिल्पा को मार दूंगी। मैं तुम्हें देखने के लिए सबूत लेके आऊंगी, जैसे कि उसका सर, या फिर तुम्हें कुछ खास चीज चाहिए। उसे छूना भी मत। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं वादा करता हूं तुम मरोगी। ऐसा है तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी शिल्पा वैम्पायर का खून पीकर खुदकुशी ही तो कर रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? बॉस ने कहा है कि वो जितना खून पिएगी उतना पागल होती जाएगी। दूसरे का खून उसे मैच नहीं करेगा और शायद वो मर भी सकती है। तुम ठीक तो हो ना? वो दरअसल आज मेरा बर्थडे है, मैं वहां नहीं आना चाहती। वो अभी तक आई क्यों नहीं? ए, जा कहाँ रहा है?
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं हाफ डे की लीव लेके जा रहा हूँ। सुनो, हाँ? तुम काम पर नहीं गए? मैं भी तुमसे यही पूछने आया हूँ, तुम आई क्यों नहीं? मैं थक गई हूँ। वैम्पायर भी थकते हैं क्या? तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? वो मेरा फोन साइलेंट पर था। छोड़ो, जाने दो। बर्गर खाओगे? चलो साथ में खाते हैं। अपने हाथ धो लो। मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। शायद वो भी यही महसूस करती हो। ये एक तरफा प्यार है, इसलिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। सूजन। यस सर। पानी। थैंक यू सर। ये इंतजार ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हेलो। मैं फोटो देख सकती हूँ? अच्छा, सर, ये तो मेरा ब्लड है। जिंदगी की सबसे क्लासिक थ्योरी यह है कि एक शिकार होता है और एक शिकारी जो उसके लिए जाल बिछाता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी एक शिकारी खुद शिकार हो जाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक हम तय नहीं कर सकते कौन शिकारी है। मुझे तुम में और इस मच्छर में कोई अंतर नजर नहीं आता है। तुम दोनों ही खून चूसते हो। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अपना खाना बचाने के लिए मच्छर को मारती हूँ? ये देखो। अच्छा, ये औरत ये 30 साल से ज्यादा की नहीं होगी। तुमने जो सुराग दिए थे उनके बेसिस पे मैंने बिल्डिंग्स बनाई। ये सही बनी है?
यही है। जल्दी करो, जल्दी। ए, क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वैसे ये जो वैन है इसके अंदर डोनेटेड ब्लड है क्या? नहीं, ये ब्लड टेस्टिंग के लिए है। टेस्टिंग के लिए? तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, पीछे हटाओ। इसमें गलत क्या है? बस थोड़ी चेकिंग ही तो करनी है। हाँ, इसमें डोनेटेड खून है ना, मैं बस चेक करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली खून दिया है, हो सकता है इसमें मेरा भी हो। मैंने कहा नहीं। ओके, कोई बात नहीं। जॉब के लिए आए हैं। आप जॉब के लिए आए हैं? मुझे 1 मिनट दीजिए। मैम, जॉब के लिए 2 एप्लीकेंट आए हैं। हेलो। हेलो। हाय। मैं परी हूँ, यहाँ की HR हेड। ओह, अच्छा ये बात है। हाय। अपॉइंटमेंट ली है आपने? अपॉइंटमेंट ली? तुमने तो मुझसे कहा था कि सब सही है। कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। ओह ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या आप लोग कपल हैं? नहीं नहीं। तुम्हें तैयारी करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये सारी बातें आजकल मायने नहीं रखती। हाँ, आपने सही कहा। हाँ। जरा सुनो, मुझे एप्लीकेशन का फॉर्म दो। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ये लीजिए। वो सब जान जाएगी। मुझसे गलती हो गई। ओह, सच में? ये रहा आपका फॉर्म। ओह, शुक्रिया। पहले आप फॉर्म भर लो, उसके बाद ही मैं आप दोनों का इंटरव्यू लूंगी। मैं अंदर आपका इंतजार करूंगी, आराम से, ठीक है? हाँ।
एप्लीकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या? उसके बाद ही तो इंटरव्यू होगा ना? एक एक करके आना प्लीज। ठीक है। ये लीजिए। शुक्रिया। ये सीसी कॉर्पोरेशन इस गड़बड़ में जरूर शामिल है। वहां दोबारा जाना होगा। मतलब धनराज के हॉस्पिटल? हाँ। ठीक है, मैं वारंट लेकर आती हूँ। क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है? बिना वारंट के कैसे? क्या हम चुपके से अंदर जाएंगे? आपके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। अच्छा है, इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन इस बार मैं वहां पे चुपचाप नहीं घुसूंगा। क्योंकि मेरे पास एक और अच्छा तरीका है। ओके। ये लीजिए मेरा फॉर्म। तो मिस्टर अमन, प्लीज बैठ जाइए। जॉब के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहूंगी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रिलेशनशिप लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद ही काम आता है और फिर दोस्त। और मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ कि आप काम को ज़्यादा महत्व दोगे या नहीं। पहले आपने कहा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बताइए सच क्या है? बताइए, आपने कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सच क्या है? गर्लफ्रेंड है या नहीं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो एक सीक्रेट लव है और कुछ नहीं। तुम्हें क्या खाना पसंद है? चिकन फ्राइड राइस। इन सब शब्दों के बारे में तुम क्या सोचते हो? पेरेंट्स, लवर, कलीग, प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट और मौत के बारे में। इस ऑफिस की सिक्योरिटी कमजोर है, मैं इसे बाईपास कर सकता हूँ। ये बहुत आसान है। देखिए, आपकी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट तो यही बताती है कि आपको इन्फेक्शन है। आप मुझे देख सकते हैं?